जंतर मंतर पर अब अलग अलग नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बाहर से कुछ लोग आए हैं, पगड़ी उन्होंने अपने सिर पर बांध रखी। कहाँ से आए जी, आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से हैं, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। हम यहाँ जब आए हैं, जब हमारे बच्चों की मांग नहीं मानी गई, इनके साथ अव्यवहार किया गया, इनके साथ लाठीचार्ज की गई। अगर बच्चों के भविष्य के बारे में ये मांग लेते, अगर पेपर लीक ना हो, अर्थात इन ये नहीं माना इस सरकार ने। ये बच्चे ये चाह रहे हैं अगर धर्मेंद्र प्रधान पहले तो इस्तीफा दे, बाद में बच्चे इस सरकार के बारे में सोचेंगे क्या इसने गलत किया है या ठीक किया है। ये जवाब हमारे देश का भविष्य रोडों में घूम रहा है, ये जवाब देश का भविष्य घूम रहा है, जवाब सरकार ने जरूर देगा। तो क्या क्यों अब तक इतनी देर तो हो गई है, काफी लंबे समय से प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग सड़कें पूरी तरह से खचाखच भरी हुई हैं, लेकिन सरकार के कानों तक अभी कोई बात नहीं पहुंची। सरकार के कानों तक तो बात पहुंच रही है, पर ये जो मोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया है जो, ये सरकार तक बात नहीं पहुंचा रही। सरकार ने पता है दिल्ली के अंदर सरकार है क्या, और कहीं है सरकार, दिल्ली के अंदर सरकार बैठी देश की, क्या उस स्टेट में ऐसे प्रदर्शन हो रहा है, क्या उनको पता नहीं? उनको क्या मीडिया से पता लग गया क्या? भाईचारे हुए से पता लगना चाहिए राजधानी। अब भाई तेरी राजधानी में क्या खलबली हो रही है? ये नौजवान बच्चे जो हैं ये अनपढ़ नहीं है, यहाँ 16 से 20 साल की उम्र के हैं, जो हर एक माँ बाप अपनी पेंशन से, अपने खर्चे से, एक रेडी केले बेच के, एक रिक्शा चला के, एक कोई नौकरी कर अपने बच्चों का भविष्य आगे नहीं बढ़ा रहा है। अर्थात ये जो फीस दे रहा पढ़ाने की, उन बच्चों का नीट में नंबर नहीं आता, और जो बच्चे कम पढ़ रहे हैं ना, उनका पेपर लीक हो जाता, हुआ पेपर में पास हो जाते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन में? भाई आंदोलन के बारे में ये कहना चाहूँ भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना पड़ेगा, और देवगा तावड़ा देवगा। और जो अपने किसान आंदोलन की बात करें, 13 महीने किसान बैठे थे, तो इसी तानाशाह ने माफी मांगी थी। यो इन बच्चा तो माफी मांगेगा, इसने इस्तीफा भी देना पड़ेगा, और उसके बाद जल्दी देगा, जो हमने दिख रहा है ना वो जल्दी देगा। जंतर मंतर पे हम कई बार आए हैं, 3-4 दिन पहले भी आए थे 19 तारीख को। उसके बाद हरियाणा में थोड़ा पुलिस भी बड़ा सख्त है, डिटेन कर लेती है। हमने अपने जीवन में इतनी भीड़, इतना क्राउड देखा नहीं है, वो भी बच्चों का। चलो हो सकता है कि कोई बड़े कर रहे हैं, कोई समाज कर रहा है, तो उसमें भीड़ थी, लेकिन युवा आप यहाँ पे जाके आप तो घूम रहे हो, कई दिन से कर रहे हो रिपोर्टिंग, 98% युवा बच्चे हैं इसमें, 2% तो होंगे हमारे जैसे जो आ रहे स्पोर्ट में। और धर्मेंद्र प्रधान का तो भाई साहब लिख के ले लो, इस्तीफा देगा और मोदी माफी मांगा। आज बात हुई है, बातचीत के लिए सीजेपी के कुछ नेताओं को भी बुलाया था, तो अब जो हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक 2 मांगों को तो सरकार मानने के लिए तैयार है, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई बात उनकी तरफ से क्लियर नहीं हुई है। जैसी जानकारी उसके मुताबिक कल तक का समय सरकार ने मांगा है। वैसे पता क्या इनकी सरकार की एक टिप्पणी सुनी थी, राजनाथ सिंह थे उस टाइम में, शायद 2015 में। इन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और भाई राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री हैं, उनको बताते हैं आप ही की सरकार में सबसे पहला इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होगा, देना पड़ेगा। राज्य खुशी दे लिया जब ठीक है ना, तो भाई ये बालक नहीं है, बड़े भी साथ में बैठे। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले कुछ मंजूर है? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ज्यादा, मतलब इससे नीचे तो कोई मंजूरी नहीं है। जो मेन जो मुद्दा था, शुरू में बच्चे बैठे थे इसी बात को लेकर, तो बैठे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद भी ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं भाई, घूमना नहीं है, जो जिस फोकस पे ना मछली की आंख पे निशाना बच्चों का वहीं पे है। तो और भी लोग हैं। हाँ जी, आप कहाँ से? हम भी हरियाणा से हैं जी, सोनीपत से। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो सरकार ने जुल्म किया है, वो संसदीय यात्रा बच्चे कर रहे थे, लाठी चार्ज नहीं किया, जानवरों की तरह बच्चों को घेर के पीटा गया है। और कई वीडियो जो बहनों की थी हमारी, उन पर किस तरीके से लाठी से ऐसे हमला किया गया है, वो वीडियो देख के खून खुल गया। सरकार को प्रधानमंत्री हो देश का है, उसने ये नारा दिया था बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटी बचाई जाती है? और 2014 में इन युवाओं ने ही ये नारा लगाया था, मोदी मोदी मोदी। हम चैनल बदल बदल देखते थे, उस पर विज्ञापन आ गया था, दूसरा चैनल भाई मोदी मोदी। यही बच्चे उसको यहाँ तक बनाने वाले हैं और यही खींचने वाले। मैं तो प्रधानमंत्री से कहूंगा इनकी बात सुन ले, यही बनाने वाले। सांसद विधायक मत खरीदो,
इन लोगों का दिल जीत लो, आपने कोई नहीं हरा सकता, इनका दिल जीत लो। तो आप बताएंगे जी, क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, ये बच्चे हैं, मोदी सरकार से, मोदी जी से, अगर बच्चे इनकी बात मान लो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। नहीं, अगर इस्तीफा समय पर नहीं दिया तो मोदी का भी इस्तीफा यहाँ होगा, क्योंकि इन बच्चों की रगों में खून बहता, सिंदूर नहीं बहता। मोदी कहता सिंदूर बहता, सिंदूर नहीं है। जिसकी रगों में सिंदूर बहता वो तो अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन जिसकी रगों में खून बहता वो यहाँ आएगा। जिंदा जमीर के लोग, हर एक जिसका जिंदा जमीर है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में जरूर आएगा। ये जो जितने बच्चे आ रहे हैं इनका जिंदा जमीर है, और इस सरकार को अब उखाड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, इनका तो क्या मतलब है, तो छोटी ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक इन्होंने देश बेच दिया हो, लेकिन फिर भी अब बच्चे जाग चुके, युवा जाग चुका है। जब युवा जाग गया तो युवा में क्रांति आती है, युवा क्रांति भी आएगी। हम पहले सुना करते कभी, जब 77 में 75 में जब इंदिरा गांधी थी, उस टाइम भी युवा ने क्रांति करी थी। जयप्रकाश नारायण उनका अगुवार था, जब उन्होंने कितनी सीट आई थी, उखाड़ के फेंक दिया था इन युवाओं ने। हम भी अभी मोदी जी है कहता है अभी समझ जाओ, अभी होश में आ जाओ। अगर आप होश में नहीं आएंगे तो सन 75 की तरह इसको भी उखाड़ के फेंका जाएगा यहाँ से। तो यानी कि सीधी सीधी चेतावनी यहाँ युवाओं के जरिए और खुद जो हरियाणा से किसान आए हैं वो भी दे रहे हैं कि आप जो मांगे युवाओं की हैं उनको मानिए, अदरवाइज तो इससे आगे जो इस्तीफा होगा, इससे आगे जब भी कोई चुनाव होगा उसमें आपकी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जान। सबसे बड़ा जुल्म तो ये किया है इस सरकार ने। ये जैसे भाई कृष्ण ने बताया, हमारे छोटे भाई ने अगी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जो हमारी बेटी पढ़ रही है, 16 साल की 20 साल की, जो यहाँ रोड पर बैठी है, उनको ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन खोद मारने का नारा दिया, बेटी की बेइज्जती करी है, कन्या की बेइज्जती करी है। ये जुल्म नहीं सहेंगे कन्या का। तो ये देखिए गुस्सा साफ चेहरे पर झलक रहा है और लगातार नारेबाजी यहाँ हो रही है। हरियाणा से आए किसानों ने पूरी तरह से जोश भर रखा है जंतर मंतर पर, लगातार नारेबाजी। ये भारत माता का देश है, ये कन्या हमारी दुर्गा माँ है। निश्चित तौर पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो बच्चियों के साथ जो घटना पुलिस वालों की तरफ से हुई थी, उसको लेकर के भी यहाँ लोगों में रोष व्याप्त है। और भी जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो, देखिए यहाँ कुछ छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी प्रदर्शन कर। थैंक यू भैया। हाँ जी, पूरी तरह से जो जंतर मंतर का जो सड़क है वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और लोग अपनी मांगों को लेकर अब भी अडिग हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।